अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिनके कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं उनका नाम एंजेला है और ये कनाडा की रहने वाली हैं। ये अपने बारे में बताती हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया, क्योंकि यही वो सवाल है जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे पूछा है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम एंजेला है और मेरा ताल्लुक कनाडा से है। मेरे वालिद लातीनी अमेरिकी थे, जबकि मेरी वालिदा का ताल्लुक फ्रांस से था। मेरी पैदाइश मजहब इस्लाम के साथ नहीं हुई थी, बल्कि यूँ कह ले कि मैं बेदीन और ला मजहब फैमिली में पैदा हुई थी। इसलिए इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा कोई दीन नहीं था। मगर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि कोई न कोई गॉड तो है जिसने सारी कायनात बनाई है। इसी दौरान मैं स्कूल में भी देखती कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद सभी बच्चे किसी न किसी बात पर गॉड को पुकारते थे। मसलन, ओह गॉड काश ये हो जाए, ओह गॉड काश ऐसा ना हो। चाहे ईसाई हो या किसी भी मजहब के मानने वाले, सब के सब अपने विशेष के लिए गॉड को पुकारते थे। इस वजह से मैं इस बात को तो मानती थी कि हाँ, वाकई खुदा मौजूद है। और इस तरह आप कह लें कि मैं अपने वालिदैन की तरह बचपन से बेदीन नहीं थी और खुदा के वजूद से इनकारी भी नहीं थी। दोस्तों, आपको बता दें कि हम इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर टीनेज आते आते स्कूल में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई जो कि मुसलमान थी और मैं अक्सर स्कूल के अलावा भी उसके साथ खेलने उसके घर चली जाती थी। उसकी वालिदा बहुत ही अच्छी खातून थी और वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही मोहब्बत करती थी। मगर मुझे उनकी जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी वो था उनका स्कार्फ। वो अक्सर स्कार्फ पहनती थी और मुझे वो स्कार्फ में बहुत अच्छी लगती थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गई। हमारे कॉलेज में मेरी मुलाकात कई नए लोगों से हुई और इस दौरान हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिया का शिकार थे और बहुत ही ज्यादा एंटी इस्लाम सोच रखते थे। मुझे उन लोगों के नजरियात शुरू से ही पसंद नहीं थे, क्योंकि मेरा बचपन एक मुस्लिम फैमिली के साथ गुजरा था और मैं पर्सनली जानती थी कि ये लोग यानी मुस्लिम इतने बुरे नहीं होते, बल्कि ये आम लोगों से थोड़े ज्यादा ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होते हैं। यहाँ से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हुई और उन लोगों से मेरी अक्सर बहस होने लगी और उनसे बहस करने के लिए और उनकी बेतुकी बातों का लॉजिकल जवाब देने के लिए मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया। और इस्लाम और कुरान के मुतालिया ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बदल दिया कि मैं मुसलमान हुए बिना ना रह सकी। आखिरकार मैं आज खुद एक बाकायदा मुसलमान की सूरत में आपके सामने मौजूद हूँ। I bear witness that there is no God, and I bear witness that there is no God except Allah. And I bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his servant and his messenger. Allahu Akbar, takbir. मगर इस्लाम कबूल करने की तरफ मेरा ये सफर इतना मुख्तसर नहीं था कि बस मैंने एक रात इस्लाम का मुतालिया किया और अगले ही दिन मैं मुसलमान हो गई, बल्कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने कई साल तक न सिर्फ इस्लाम का मुतालिया किया, बल्कि अमली तौर पर मैंने इस्लाम पर अमल दरामद भी करके देखा। मैंने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, मैंने कुरान की तिलावत की और मैंने स्कार्फ भी पहना। इस तरह मैंने इस्लाम पर तकरीबन 90% अमल दरामद इस्लाम को बाकायदा तौर पर कबूल करने से पहले ही शुरू कर दिया था। और यहाँ मैं आपको इस्लाम के वो 3-4 बुनियादी अकायद बताना चाहूँगी जिनकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। इनमें सबसे पहली चीज़ है इस्लाम का लॉजिकल होना। आप यकीन मानिए कि इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा लॉजिकल मजहब है और यहाँ आपको हर चीज़ के पीछे मुकम्मल लॉजिकल रीज़न मिलते हैं। बरखिलाफ इसके दूसरे मज़ाहिब में जिस तरह कह दिया जाता है कि बस यही अकीदा है और तुम्हें इस पर ईमान लाना है। इसके अलावा इस्लाम की सबसे अच्छी चीज़ जिसकी वजह से मैंने जब से इस्लाम का मुतालिया शुरू किया फिर कभी अपने आप को दिन ब दिन इस्लाम से करीब होने से नहीं रोक सकी, वो थी अल्लाह की मोहब्बत। यकीन जानिए आप जितनी ज्यादा कुरान की तिलावत करते जाएं
اور جتنا زیادہ اسلام پر عمل درآمد کرتے جائیں آپ کے دل میں اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس طرح اپنے قریب کر لیتا ہے کہ پھر آپ کا اللہ سے دور جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اور اسی محبت نے مجھے ہر دن اللہ سے قریب کر دیا تھا۔ میرے اسلام قبول کرنے کی ایک اہم وجہ حجاب بھی تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو حجاب میں بہت ہی سیکیور اور بہت ہی پیوریفائی محسوس کرتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈریس ہر عورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سارے غیر مسلم حجاب کے متعلق سوچتے ہیں کہ یہ بائی فورس مسلم عورتوں پر مسلط کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے۔ اور مسلم کمیونٹی کا گرم جوشی والا رویہ بھی ایک بہت ہی اہم اور خاص وجہ تھی میرے اسلام قبول کرنے کی۔ آپ یقین مانیے کہ مسلم کمیونٹی بہت ہی لونگ ہے، آپ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کبھی ان کی مساجد میں جائیں، یہ آپ کو ایسے ویلکم کریں گے کہ جیسے آپ وہاں کوئی چیف گیسٹ ہیں۔ رمضان کے دوران روزے اور دیگر عبادت کے احساسات تو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی شاندار چیز ہے کہ جسے پریکٹیکل کر کے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اسلام کے اندر ایسی کئی چیزیں تھیں جن پر میں نے جب عمل درآمد کیا تو میں اسلام قبول کیے بنا نہیں رہ سکی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ The community is unmatched. It's unmatched. I have been a yoga teacher for multiple years. I have been in the spiritual field. I've made the opening and the intention to connect and have community, have my sisters, have my girl group, and to much extent it has not been easy to find that community for me. تو دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔